नमस्कार, आप हमें जानते हैं। आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट को आज हम आपके सामने लगाएंगे स्क्रीन पे। ठीक है, आप उससे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू हम इस 70वें बीपीएससी केस को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है अभ्यर्थी के मन में कि केस करेंगे क्या होगा नहीं होगा। दोस्त, मैं सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का बहुत जजमेंट पढ़ा हूँ, बहुत सारा लॉ पढ़ा हूँ, तब आपको मैं ये बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आज मैं लगा रहा हूँ। और एक रिक्वेस्ट, वीडियो हमने डाला था, वो पता नहीं कैसे प्राइवेट हो गया या क्या हो गया, फिर चैनल से हट गया, मुझे नहीं पता है। आप जानते हैं कि मेरे तरफ हमले बहुत चारों तरफ से हो रहे हैं। मेरे चैनल पे भी के भी रीच को भी कम करने का बहुत प्रयास किया जा रहा है। और आप यदि हमारा सुरक्षा कवच नहीं बनेंगे तो शायद मेरे लिए भी मुश्किल होगा ये लड़ाई। तो रिक्वेस्ट आपसे, आप हमारा सुरक्षा कवच रहें। बीपीएस ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोग जागरूक हो इसके विषय में, हमारी संस्थाएं अकाउंटेबल हो। और थोड़ा आर्थिक सहयोग भी आप कीजिए, ताकि हम भी इस केस को, इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ाते रहे और ताकि हम जस्टिस कर पाए, हम लोग अपने साथ और हमारे जो आने वाले फ्यूचर के बच्चे हैं या जो अभ्यर्थी हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनके लिए भी, ताकि उनके साथ भी इस तरह का अन्याय ना हो। कि चूंकि देखिए होता क्या है ना कि हम गुस्सा उसी पे करते हैं जिससे प्यार करते हैं। बड़े भाई का भी साथ मिला है, तो इसके लिए आज हम बहुत खुश हैं। तो ठीक है, बस यही था कि जिससे हम गुस्सा उसी पे करते जिससे हम प्यार करते हैं। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हम आपको लगा रहे हैं, आज देखिएगा। और ये सिर्फ हिंदी माध्यम के लिए नहीं है ये वीडियो। देखिए, इसमें जो है ना, जो सेलेक्ट हुआ है ना, वो लड़के भी मुझे फ़ोन करते हैं यार, वो भी परेशान। उसको लगता है कि मेरा रैंक थोड़ा और अच्छा आना चाहिए था, मुझे ये सर्विस मिलना चाहिए था, मुझे ये सर्विस मिल गया है। तो रिजल्ट से उनका हो गया है रिजल्ट, वो थोड़ा खुश है लेकिन थोड़ा परेशान वो भी। लेकिन बेसिकली हिंदी माध्यम के लिए बात कर रहे हैं, ये हिंदी माध्यम की जाती है। आप देखिए स्क्रीन पर हम आपको लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उस जजमेंट के थ्रू। और पूरा जजमेंट हम आपको नहीं बता सकते हैं दोस्त, हमारी मजबूरी है। मजबूरी ये है ना कि देखो, जब कोर्ट में बहस होता है ना, तो दोनों तरफ से काउंटर पॉइंट दिया जाता है। और अभी यदि हम अपना सीक्रेट रिवेल कर देंगे तो बीपीएससी जो हमारा रिस्पोंडेंट है, तो उसको पता चल जाएगा ना कि हमारे तर्कस में कौन कौन से तीर है। लेकिन आप लोग के विश्वास के लिए हम थोड़ा सी ये चीज़ लाए हैं, ठीक है ना। तो हम अपना सारा तीर रिवेल नहीं करना चाहते, फिर हम वहाँ कोर्ट में क्या चलेगा फिर, ये बताइए। सारे हमारे तर्कस के तीर यदि यूट्यूब पे चले आएंगे और बीपीएससी को पता चल जाएगा, तो वो तो काउंटर जवाब तैयार कर लेगा ना दोस्त। तो इसीलिए हम सब कुछ नहीं बता सकते आपको, बट एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको हम लगा रहे हैं। और दूसरी बात है कि देखिए, कोर्ट में बहस करने के लिए अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, आपके आर्थिक मदद की आवश्यकता है। मैं नंबर दे दिया हूँ, दे दूंगा, आप थोड़ा आर्थिक मदद करते रहे, ताकि ये मामला, मुझे लगता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक खींचेगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, देखिए दो तरह का होता है, जैसे अभी चल रहा है हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम, और कंटेंट की बात चल रही है। तो ये बताइए दोस्त, हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी हमारे इंग्लिश माध्यम को छात्र ये बात लिखते हैं, किसी के कमेंट में मैंने पढ़ा कि कंटेंट पर डिपेंड करते हैं। दोस्त, आप ऐसा कौन सा बुक पढ़ते हो जो हिंदी का विद्यार्थी नहीं? वही लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हो, ठीक है, वही लक्ष्मीकांत हिंदी का भी विद्यार्थी पढ़ता है। आप डीडी बसु पढ़ते हो, वही डीडी बसु हिंदी का विद्यार्थी पढ़ता है। वही स्पेक्ट्रम आप भी पढ़ते हो, वही स्पेक्ट्रम हिंदी का विद्यार्थी पढ़ता है। और हिंदी का विद्यार्थी यार ज़्यादा मेहनती होता है, वो ज़्यादा लेबोरियस होता है, ऐसा नहीं है, ठीक। और हिंदी में ऐसे इतना शानदार लिखा जा सकता है, इतना शानदार लिखा जाता है, इंग्लिश में कभी उतना शानदार ऐसे नहीं लिखा जाता है जितना बेहतर ऐसे हिंदी में आता है। अब देखिए, दो बात है कि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। जो आज हम सुप्रीम कोर्ट का जो हम अपना बताने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वो कैसे इस केस से जुड़ता है, बीपीएससी के केस से, वो देखिए। जी सपोज कीजिए कि बहुत सारे एग्जामिनर, सपोज ये सच्चाई भी है कि बहुत सारे एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे हैं। कोई एग्जामिनर लिबरल होता है, वो मतलब थोड़ा मार्क्स देता, खुले मन से देता है। कुछ एग्जामिनर स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बहुत कठिनाई से नंबर देते हैं, बहुत काट छांट करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक ये वो सब कुछ करते हैं। तो ये बताइए, सेम ही क्वेश्चन के लिए एक विद्यार्थी को कम नंबर, एक विद्यार्थी को 1 नंबर मिलेगा, जबकि बहुत अधिक गलती ना होने के बावजूद भी। तो उसके लिए एक प्रोसेस आता है, उसको कहते हैं मॉडरेशन का प्रोसेस। तो मुझे लगता है, मैंने सब तरह के विद्यार्थी का कॉपी पढ़ा है, एस्पिरेंट का कॉपी पढ़ा है। पहले तो आप लोग को लग रहा था स्टार्टिंग में कि ये बकवास कर रहा है, लेकिन जब आपका कटा तो अब आपको समझ में आने लगा। जो विद्यार्थी मेंस क्वालिफाई नहीं किए हैं, मैंने उसका भी कॉपी पढ़ा है। जो विद्यार्थी मेंस क्वालिफाई के इंटरव्यू अटेम्प्ट किए हैं, ऐसे में कितने कॉपी हमने पढ़ा है। और कुछ ऐसे कॉपी भी हमने पढ़ा है जो क्वालिफाई कर गया, आप जानते हैं, जो क्वालिफाई कर गया, जिसको सर्विस अलॉट हो गया, उसके भी हम साथ बहुत सारे कॉपी पढ़े हैं। यार हम तो मतलब 200 से प्लस कॉपी पढ़े होंगे, उतना तो एग्जामिनर कॉपी भी शायद नहीं चेक किया होगा एक एग्जामिनर, उतने सारे क्वेश्चन के आप जोड़ लेंगे तो। मैं मतलब एक कंसिस्टेंसी होती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई विद्यार्थी रैंक के लायक नहीं, उसको रैंक मिल गया, कोई अच्छा भी कॉपी लिखा वो बाहर है, मतलब पता नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो बीपीएससी पर जो मेरा आरोप है, हम आपसे निवेदन है कि देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अब आपके स्क्रीन पर लग जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। इसमें देखिए क्या लिखा था, हमने क्या कहा कि एक मॉडरेशन का प्रोसेस होता है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें स्पष्ट गाइडलाइन है, जजमेंट है।
और बीपीएससी मॉडरेशन किया है कि नहीं किया, इस बात पे मुझे भी शंका है। यदि मॉडरेशन किया होता तो शायद इस तरह का रिजल्ट नहीं आता। देखिए क्या लिखा है कि वेयर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज वेरी लार्ज, मतलब यदि एस्पिरेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट यदि बहुत अधिक मात्रा में हो, और आप जानते हैं कि इतिहास में सबसे अधिक विद्यार्थी इस बार बीपीएससी में था। यदि आप चाहें तो आप वीडियो रोक करके पूरा स्क्रीन पर उस जजमेंट का पढ़ सकते हैं। लार्ज एंड द एग्जामिनर आर, मतलब एग्जामिनर भी बहुत अधिक होगा। सीधी सी बात है कि अगर बहुत अधिक मात्रा में कॉपी तो एग्जामिनर भी बहुत अधिक होगा। इट मे बी डिफिकल्ट फॉर वन हेड एग्जामिनर टू असेस द वर्क ऑफ ऑल द एग्जामिनर्स। बीपीएससी भी कहता है, बीपीएससी का भी रूल है, उसमें कहता है कि 60% से अधिक यदि किसी विद्यार्थी को मार्क्स आया है और 30% से कम यदि किसी विद्यार्थी को मार्क्स है, ये बीपीएससी का रूल है, तो उस कॉपी को हम दोबारा चेक करवाते हैं, रीचेक करवाते हैं। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं आपकी कथनी और करने में थोड़ा सा अंतर दिख रहा है सर, ठीक है। तो देखिए उन्होंने कहा कि एक हेड एग्जामिनर या चीफ एग्जामिनर इतने सारे एग्जामिनर्स काम को वो चेक नहीं कर सकता। इन सच ए सिचुएशन वन मोर लेवल ऑफ एग्जामिनर्स इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर एवरी 10 और 20 एग्जामिनर्स, कि एवरी 10 एग्जामिनर्स पे, मतलब 10 एग्जामिनर्स ने जितने विद्यार्थियों को कॉपी चेक किया, या 20 एग्जामिनर्स जितने विद्यार्थियों ने कॉपी चेक किया है, आप उस पर एक हेड एग्जामिनर बनाइए और फिर वो उनकी कॉपी को मॉडरेशन करेगा, देखेगा कि हम मार्किंग सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यही हम लोग का सवाल है। और उसके बाद देखिए कि देयर विल बी ए हेड एग्जामिनर हु चेक द रैंडम सैंपल एज अबव, कि मतलब उसके बाद भी एक एग्जामिनर हो और वो भी चेक करे, और द वर्क ऑफ द एग्जामिनर हु चेक द रैंडम सैंपल, द वर्क ऑफ द हेड एग्जामिनर इन टर्न इज चेक बाय चीफ एग्जामिनर टू इंश्योर प्रॉपर रिजल्ट। कि मतलब इन्होंने 3 तरह के स्टेज बताया कि 10 और 20 पे आप एक हेड एग्जामिनर बनाइए, फिर वो जो काम चेक किया उसको फिर एक जो चीफ एग्जामिनर है प्रॉपर रिजल्ट के लिए उसे चेक करेगा। तो बीपीएससी से हमारा यही डिमांड है। आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट समझ गए कि सर आप कितने हेड एग्जामिनर बनाए, कितने आप चीफ एग्जामिनर बनाए और किस तरीका से बनाए, वो आप हम लोग को बताइए ना। आप पारदर्शी तरीके से रख दीजिए कि हमने ऐसे ऐसे अपॉइंट किया था। पहला तो पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, तो समझ गए ना। क्योंकि मुझे लगता है कि मॉडरेशन नहीं किया गया है, ये मेरा आरोप है। अगर मॉडरेशन किया गया, बताया गया है, तो कुछ वो सामने रखे। हमने क्या किया, बीपीएससी एक कमेटी बना ले। और दूसरा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि आपने जिसे देखा आपने कि जो एडीओ का एग्जाम था, जिस कंपनी को टेंडर दिया था, अब जैसे बहुत सारे दोस्त हमसे पूछते हैं कंपनी, भाई देखिए कॉपी स्कैनिंग के लिए थर्ड पार्टी को टेंडर दिया गया था। कॉपी स्कैनिंग तो बीपीएससी नहीं किया, बीपीएससी कर्मचारी नहीं किया ना, किसी थर्ड पार्टी को टेंडर दिया। वो जो स्कैनिंग किया कॉपी, तो उसके पास एक प्रोफेसर को भेजा होगा, तो उसके पास एक लॉगिन आईडी होगा ना। अब उसके बाद प्रोफेसर उस कॉपी को चेक करके मार्क्स को लॉक किया, और हो सकता है उसके बाद जो कंपनी का व्यक्ति था, जो एजेंट था, वो ऐसे संपर्क बनाए, किसी के नंबर के लिए एडिट कर दिया होगा, दोबारा उसको लॉगिन किया गया हो, प्रोफेसर के लॉगिन करने के बाद यदि उसको दोबारा लॉगिन किया गया हो, तो वही तो हम लोग एक डिटेल ट्रेल मांग रहे हैं, एक ट्रेल मांग रहे हैं कि सर आप बताइए ना कि कब कब आपका जो कॉपी स्कैनिंग से लेकर और फाइनल मार्क्स के लॉकिंग तक है, तो किस तरह का ट्रेल आप उसको बताइए ना, ताकि हम लोग को लगे कि हाँ नहीं हम लोग के अंदर कमी थी। तो वो ट्रेल था। इसीलिए हम कह रहे हैं भाई यही तो हम डिमांड कर रहे हैं कि आप एक कमेटी को इंट्रोड्यूस कीजिए, आप एक कमेटी की संस्तुति कीजिए, उसमें कुछ बीपीएससी के भी अधिकारी रहे, कुछ बाहरी लोग भी रहे, कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट रहे और कुछ स्टूडेंट भी रहे, हमारे से कुछ विद्यार्थी भी रहे, और पूरे होल प्रोसेस को एक बार चेक किया जाए, वेरीफाई किया जाए। अभी आप देखिए यूपीएससी में लगातार हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम हो रहा है, और हम भी हिंदी माध्यम से हैं, तो हमें भी उसका दंश थोड़ा झेलना पड़ रहा है। कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं ठीक है दोस्त आपने तो क्वालिफाई नहीं किया, नहीं यूपीएससी हिंदी माध्यम के लिए कितना बड़ा बैरियर है अभी, आप वो हिंदी माध्यम ही समझ सकता है। तो यूपीएससी में पार्लियामेंट्री कमेटी और यूपीएससी के बीच चल रहा है ना कि भाई आप इसको, तो वो जांच हुआ ना, चेक हुआ ना, कमेटी बनी, उस पर बात चल रही है ना। तो बीपीएससी क्यों नहीं ऐसा कर रहा है? तो हमने 2 पॉइंट आपको बताया कि अब हम बता रहे हैं आरटीआई हम लोगों ने लगाया था, और आरटीआई से हमने मांगा था कि भाई आप किस कंपनी को टेंडर दिए हैं। कुछ सेलेक्टेड लोग भी हमारे वीडियो को देखते हैं, तो आप ही बताइए जिस पद पे आप हैं, यदि कोई टेंडर आप निकालते हैं तो कुछ कंपनी का आप इनवाइट करते हैं, और उसके लिए कुछ एसओपी बनाते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ पैरामीटर्स होता है कि हाँ इन पैरामीटर्स पे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो कितने कंपनी ने अप्लाई किया, जिस कंपनी को आपने चुना क्या उसके पास ये एबिलिटी, ये क्वालिटी, ये टेक्नोलॉजी, ये सॉफ्टवेयर, ये सॉल्यूशन था कि नहीं था, एंड टू एंड इंक्रिप्शन उसके पास था या कि नहीं था। तो ये सर आप बताएंगे ना कि एंड टू एंड सॉल्यूशन था, कोई बीच में इसको क्रैक नहीं कर सकता था या कोई भेद नहीं सकता था।
या दोबारा कोई लॉगिन नहीं कर सकता था, तो आप सर बताएंगे ना, यही तो हमारा डिमांड है कि गड़बड़ी आपसे हुई है, आप उसको स्वीकार कीजिए, कमेटी बनाइए, जांच कीजिए, ऐसे कैसे हो सकता है। और देखिए मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन मैं एक अनुमान लगा रहा हूं कि बिहार ऐसे राज्य में जहां हिंदी माध्यम छात्र अधिक संख्या में है, तो मुझे लगता है कि फॉर्म में जो फॉर्म फिल किया होगा या जो पीटी पास किया होगा या मेंस लिखने वालों में भी हिंदी के छात्रों की संख्या अधिक होगी। मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूं, कोई डाटा मेरे पास नहीं है। जब हिंदी के छात्रों की संख्या अधिक होगी तो फिर रिजल्ट इतनी अधिक मात्रा में इंग्लिश वाले विद्यार्थी का स्टूडेंट कैसे हो गया। कहीं ना कहीं इंग्लिश वाले छात्रों के साथ लिबरल तरीके से काम किया गया है, या तो फिर मार्क्स एडिट किया गया है, या कुछ तो किया गया है, नहीं इस तरह का रिजल्ट पॉसिबल नहीं था ना। और मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, मैं भी अपने कॉपी को जब देखता हूं, मेरी कुछ कंपल्सन आप जानते हैं कि मैं अपने कॉपी को रिवील नहीं कर सकता हूं, तो मैं ये कैसे हो सकता है। इसीलिए मुझे लगा कि कोर्ट को लेकर के जो कुछ कन्फ्यूजन छात्रों के बीच में, अभ्यर्थी के बीच में, हमारे दोस्त अभिभावक भाई बहन के बीच में चल रहा था, मैं उसे क्लियर करना चाह रहा था कि नहीं इस तरह के मैंने तो काफ़ी सारे जजमेंट मेरे पास हैं। तो वही कहा ना कि मैं आपको वो सारा नहीं बता सकता हूँ, बीपीएससी हमारा रिस्पोंडेंट है, फिर उसको पता चल जाएगा अच्छा इनके तर्कस में कौन कौन से तीर हैं, तो फिर उस हिसाब से अपना जवाब तैयार कर लेगा, तो कोर्ट में हम फिर पिछड़ जाएंगे ना दोस्त। तो इसीलिए समझ गए होंगे आप पूरी इशू को, पूरी बात को। और बीपीएससी से आज ही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक कमेटी बनाइए, उस कमेटी में आप रखिए कुछ टेक्निकल लोगों को, कुछ शिक्षाविद को, कुछ स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को, और फिर वो होल प्रोसेस को चेक कर लीजिए ना, कहाँ गड़बड़ी हुई, आखिर क्या दिक्कत हुआ कि इस तरह का रिजल्ट आया। कभी ऐसा रिजल्ट तो नहीं आता था। तो आप लोग समझ गए होंगे। आपको दोस्त आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि मामला थोड़ा पिछड़ जाए। आप पूरी तरीका से कानून लीगल पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।